रहीम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मैं हूं आपका मेज़बान अली राजपूत। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अपनी कीमती राय से जो है वो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताया करें कि हमारे प्रोग्राम में कोई कमी पेशी, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को बुरी लगी हो, कोई अच्छी लगी हो, तो उसके लिए भी हमें जो है वो अपना इजहार कीजिएगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कराची के एक ऐसे मसाइल पर जो कि ना ख़त्म होने वाला मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मसला जो है वो कराची शहर में शायद ही कम हो, शायद ही कोई ऐसी अल्लाह पाक जो है वो ऐसी कोई हमारे ऊपर करम नवाजी फरमाए कि ये मसला जो है वो कराची शहर से ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। जो आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे वो कुछ ऐसे चंद ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि जिससे आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने पर परेशान और जो तंगदस्त हालात जो हैं वो मज़ीद तंगदस्त होते जा रहे हैं। इस लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलते हुए डर रहे हैं कि शायद अगर हम घर से निकलें तो शायद हमारी गाड़ी चोरी हो जाए, हमारी जो है वो मोबाइल चोरी हो जाए, शायद हमारे जो जेब में जो घर के कुछ जो है सौदा सलफ के जो चंद रुपए जो मौजूद हों वो कोई छीन कर न ले जाए। ऐसी जो है ज़हनी अज़ियत का शिकार कराची शहरी हो चुके हैं। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने के अंदर कराची में जुराइम की जो शरह है उसमें वाज़ह तौर पर बरतरी जो है वो इजाफ़ा हुआ है और इसमें इस हद तक इजाफ़ा हुआ है कि आम शहरी अपने घर से अपने शहर की जो चौक तक जाने के लिए भी परेशान है कि मैं शायद किसी चीज़ से महरूम ना हो जाऊं। तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो अक्टूबर में कराची में जो जराइम की शरह है उसमें एक नुमाया इजाफ़ा हुआ है जिसके नतीजे में शहरी जो है अपनी कीमती अशिया से महरूम होकर रह गए हैं, जिनमें मोटरसाइकिलें भी हैं। मैंने पीछे बताया प्रोग्राम में इस शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कराची के जो शहरी हैं वो मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं। कराची के शहरी जो हैं वो अपने कीमती असासों से जो है ना वो हाथ खो बैठते हैं और कराची के जो शहरी हैं वो आम रूटीन की ज़िंदगी जो है ना वो जीने से जो है वो बिल्कुल ही जीने के लिए जो है वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसमें कई शहरी जो हैं वो जो लाखों और हज़ारों की तादाद में जो शहरी हैं वो अपने डेली रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हो जाते हैं। तो इसके जो अगर बात करें कि CPLC के एदाद व शुमार के हवाले से अगर बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अक्टूबर महीने के अंदर 193 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हुई, मतलब 193 गाड़ियाँ वो कराची शहर से चोरी हुई या छीनी गई, जिनमें से 28 गाड़ियाँ डकैती के दौरान छीनी गई, जबकि 165 गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग या दीगर मुकामात से चोरी हुई। जहाँ मैं ये साथ साथ आपको बताता चलूँ कि कराची के शहरी अगर किसी ऐसी मार्केट में चले जाते हैं खरीदो फरोख्त के हवाले से या कोई ऐसा जो काम के लिए किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं अपने प्यारों को दिखाने के लिए, इलाज मुआलजा के लिए, तो वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, अंदर जाते हैं, वापस जब आकर देखते हैं तो वो अपनी गाड़ी से भी महरूम हो जाते हैं। एक तो वो ऑलरेडी जो है वो एक अज़ियत का शिकार होते हैं, जब वो बाहर आकर देखते हैं जब इनको एक और मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। ये एक बड़ा ही जो है वो एक अफसोसनाक उस वक्त कंडीशन होती है उस शख्स के साथ जिसके साथ ये कंडीशन होती हैं कि एक हॉस्पिटल में अपने भाई को, अपने अजीज़ को, अपने रिश्तेदार को वो देखने के लिए या चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करते हैं, वापस आके जब देखते हैं तो वो गाड़ी भी वहाँ मौजूद नहीं होती, गाड़ी चोरी हो चुकी होती है। तो वो एक अज़ियत जो है ना वाला वक्त होता है उस शख्स के लिए जिसके साथ ये हादसा पेश हुआ होता है। ये अदाद व शुमार जो मैंने आपको बताए कि 193 गाड़ियाँ अक्टूबर महीने के अंदर कराची में से चोरी हुई, जिनमें चोरी या छीनी गई
जिस में से 28 गाड़ियाँ डकैती का जो वो हिस्सा बनी और बाकी जो 165 गाड़ियाँ हैं वो मुख्तलिफ मुकामात, शॉपिंग मॉल हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए या सैर व तफरीह के मुकामात हो गए, वहाँ से अपने जो शहरी जो हैं वो इन गाड़ियों से महरूम होकर रह गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि डाकुओं ने मुतवस्सित तबके के शहरियों के जो सवारी और मोटरसाइकिलों को जो निशाना बनाया, उसमें अगर उनकी एदाद शुमार अगर काउंट करें पिछले अक्टूबर महीने से जो हमारे पास मौजूद है अपने मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से, तो 3907 मोटरसाइकिलें छीन ली या चोरी कर ली गई। अब इसमें जिसमें 674 मोटरसाइकिलें जो हैं वो छीनने की वारदातें हैं और 3233 जो हैं वो चोरी हुई हैं। अब इससे अंदाज़ा आप लगाएं कि डाकू कहाँ से आए, किस तरीके से आए, क्या इनके खिलाफ़ कोई पुलिस एक्शन नहीं या कुछ जो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, क्या वो इन चीज़ों की नॉलेज में ये चीज़ें नहीं उनके वो इस चीज़ को देख भी रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन इन चीज़ों में मुसलसल जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है कि गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, डकैत आसानी से गन पॉइंट्स पर जो है वो डकैती करके आराम से जो है ना अपने रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन शहरी जो है वो अपनी चीज़ों से महरूम होकर रह जाते हैं। अब इसमें बात करें कि शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान जो है वो अक्टूबर में शहरियों से 1576 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो चोरी या छीने गए। इसमें अगर हम बात करें कि आम तौर पर अगर एक शख्स अपनी फैक्ट्री, अपने प्राइवेट जो इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं, उनमें से अपना घर को जब निकलते हैं तो रास्ते में वो अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हो जाते हैं, मोटरसाइकिल से महरूम हो जाते हैं, अपने जो जेब खर्च हैं घर के जो अखराज से महरूम हो जाते हैं, अपने जो जेब खर्च हैं घर के जो अखराजात के लिए जो पैसे रखे हुए होते हैं उनसे महरूम हो जाते हैं। तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ का बाइस बनी हुई हैं ये सारी चीज़ें कराची के शहरियों के लिए, और जिससे जो शहरियों को जो है देखा जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कराची शहर में लोगों से जो नुकसानात के अगर एक जो फिगर्स अगर काउंट की जाएँ तो वो करोड़ों की आदाद शुमार में चली जाती हैं कि रोज़ाना की बुनियाद में हमारे कराची की जो शहरी हैं वो करोड़ों रुपए के जो है वो अपने मतलब महरूम हो जाते हैं। अपने करोड़ों रुपए से अगर देखा जाए तो 1576 मोबाइल फ़ोन अक्टूबर महीने में चोरी हुए, जो कि लाखों रुपए की जो है वो रकम बनती है। इस वक्त बात करें कि अक्टूबर में अगवा बराए तावान के जो की 2 वारदातें भी रिपोर्ट हुई, जिससे जुराइम की शिद्दत और नोयत का अंदाज़ा होता है कि चोरी, डकैती, छीना झपटी ये एक अलग हो गए। इसके साथ साथ अगवा बराए तावान का सिलसिला भी कराची शहर में वो शुरू हो चुका है। अल्लाह ही हमारे कराची शहर पर जो है वो रहम फरमाए और हमारे शहरियों पर जो है ना वो आसानियों वाले मामलात फरमाए, जो बड़े ही मुश्किल और कठिन घड़ी से गुज़र रहे हैं इस वक्त कराची के शहरी। और इसमें एक और चीज़ का इजाफ़ा होता करते चलें कि भत्ताखोरी के वाक़यात में भी जो है ना वो इजाफ़ा देखने को मिला। अक्टूबर महीने के अंदर इसमें 12 वारदातें ऐसी हुई जो साल के दीगर महीनों में जो है वो सामने आई कि ऐसे केसेस जो भत्ताखोरी के हवाले से कि 12 केसेस ऐसे सामने आए कि लोगों को परेशान किया जाता है, पर्ची भेजी जाती है कि आप इतने पैसे देंगे तो ये कारोबार आप चला सकते हैं, इतने पैसे देंगे तो आप ये फैक्ट्री चला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामलात जो है वो कराची शहरी जो है वो बड़े मुश्किल से इसको सर्वाइव कर रहे हैं। पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो कि किस तरीके से इसका हल होगा। ये आप लोग हमें जो है नाज़रीन हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ के ऊपर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि इसका क्या हल किया जाए और इसके लिए क्या मस्बत इक़दाम उठाए जाएं कि इस चीज़ को जो है ना वो लगाम दी जाए, इन चीज़ों से जो है ना वो छुटकारा हासिल किया जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल इस वक्त नज़र आ रहा है कराची शहर में इसके ऊपर कंट्रोल करना। अब
दूसरी तरफ अगर हम देखें कि CPLC के मुताबिक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस महीने के अंदर मजमूई तौर पर जो है वो 556 गाड़ियाँ चोरी या छीनी गई, जिसमें 82 गाड़ियाँ छीनी गई और 474 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हुई। ये बड़ी एक फिगर है 3 महीने के अंदर कि बड़ी गाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ 556 3 महीने के अंदर चोरी या डकैती का हिस्सा बन जाती हैं। तो उन लोगों के साथ क्या सिचुएशंस होंगी, बस कुछ समझ में नहीं आता कि इसके हवाले से क्या बात की जाए, क्या इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अब बात करें कि 3 माह में मजमूई तौर पर अगर हम एक फ़िगर कोट की करें, जो हमारे ज़राए के मुताबिक हमारे पास फ़िगर है, और मोटरसाइकिलें जो चोरी या छीनी गई हैं, जिसमें से जो 11,39,01,951 गाड़ियाँ जो हैं वो छीनी गई हैं और 9989 जो है 9979 की जो फिगर मोटरसाइकिलें चोरी हुई। 9,989 मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी हुई, जबकि 11 करोड़ की जो फिगर है एक बड़ी फिगर है। 3 महीने के अंदर एक रिकॉर्डेड फिगर है कि ये गाड़ियाँ चोरी या छीनी गई, डकैती का हिस्सा बनी। तो इसके ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस के क्या इक़दाम हैं, IG साहब, एडिशनल IG साहब, फिर उनकी जो टीम्स हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इन 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में 4,964 मोबाइल फ़ोन्स छीने गए, जिससे शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। 4,964 मोबाइल फ़ोन्स 3 माह के अंदर। अब कराची के जो शहरी हैं वो हाथ धोकर बैठ गए और अपनी कीमती मोबाइलों से जो है ना वो जो है बिल्कुल फारिग हो गए और उनको करोड़ों रुपए का जो है ना वो नुकसान पहुंचा इन 3 महीने के अंदर। अब इसके साथ साथ बड़ी अफसोसनाक बात जो है वो इतनी जो है वो दर्दनाक बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि छीना झपटी, डकैती, चोरी, ये सब एक अलग चीज़ें हैं, ये एक अलग मामलात हो गए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुकामात पर कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि कुछ शहरी जो हैं वो इन मुज़ाहमत के दौरान अपनी जान से भी हाथ धो बैठे और वो इस तशद्दुद से और उस वक्त के जो मनाज़िर देखे गए, काफ़ी जगह पर CCTV में मौजूद भी हैं हमारे पास, कि डकैती के दौरान उनको जो है ना फायर मार दिया जाता है या उनको जो है ना ज़ख्मी कर दिया जाता है। कुछ लोग तो मतलब अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं और उनकी अगर एदाद व शुमार इस काउंट करें 3 माह के अंदर तो 122 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हारे इस दौरान डकैती, चोरी, छीना झपटी की मज़ामतों पर। और जो कि बिल्कुल अफसोसनाक बात है उन घरानों के लिए जो वो अपने घरानों के खुद कफ़ील होंगे और जिनके घरों में वो कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एक ही शख्स अपने घर का जो वो सरबराह था और वो इस मज़ामत का हिस्सा बना और अपनी जान से हाथ धो बैठा और अल्लाह को जो है ना वो प्यारा हो गया। लेकिन उसके लिए हमारे कुछ ऐसे लोग जो सामने आते हैं कि वो उनकी घरानों को इमदाद भी फराहम करते हैं, लेकिन उनकी वो जगह फिल नहीं कर सकते। वो हम जो है ज़ख्मी कर दिया जाता है, कुछ लोग तो मतलब अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं और उनकी अगर एदाद व शुमार इस काउंट करें 3 माह के अंदर तो 122 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हारे इस दौरान डकैती, चोरी, छीना झपटी की मज़ामतों पर। और जो कि बिल्कुल अफसोसनाक बात है उन घरानों के लिए जो वो अपने घरानों के खुद कफ़ील होंगे और जिनके घरों में वो कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एक ही शख्स अपने घर का जो वो सरबराह था और वो इस मज़ामत का हिस्सा बना और अपनी जान से हाथ धो बैठा और अल्लाह को जो है ना वो प्यारा हो गया।
لیکن اس کے لیے ہمارے کچھ ایسے لوگ جو سامنے آتے ہیں کہ وہ ان کی گھرانوں کو امداد بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ جگہ فل نہیں کر سکتے۔ وہ ہم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں جن کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم بھی کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے جو ہے نا وہ تحفظ میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔